हेलो डियर माय स्टूडेंट, मैं विनय कुमार एक बार फिर से मल्टी टैलेंटेड में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आपका मैट्रिक परीक्षा बहुत नज़दीक आ चुका है, ठीक है ना। और आपके कुछ विषय के एग्जाम हो भी चुके हैं। चलिए, लेकिन संस्कृत का नहीं हुआ, तो संस्कृत के जो भी प्रिय है वह और संस्कृत में जो चाहते हैं कि हमको अच्छा नंबर आए, तो प्लीज़ इस वीडियो को देखें और मेरा गारंटी है कि आपका नंबर अच्छा आएगा। तो परीक्षा में पूछा जाता है कि शब्द रूप, तो पहले इस शब्द रूप को कैसे याद करें और इस शब्द रूप का उपयोग कैसे करें, इसको हम लोग समझते हैं। तो संस्कृत में किस शब्द रूप को किस शब्द रूप पर किस शब्द रूप पर बैठा है, तो विद्यार्थियों की मतलब ये समस्या रहता है कि सर बहुत सारे शब्द रूप रहते हैं, उसको हम कैसे बैठाएं, किस शब्द को किस शब्द रूप पर बैठा है। तो इसके लिए आपको हमने एक वीडियो लाया है, जिस वीडियो की मदद से आप अच्छे तरीका से बैठाने के लिए सीख जाइएगा। तो सबसे पहले हम लोग हमने कुछ रूल नियम बनाया है, उस रूल नियम को आप देखते रहें तो आपको गारंटी है आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ शब्द रूप मतलब शब्द रूप चलाने के नियम, शब्द रूप कैसे चलता है, कैसे बनाए जाते हैं। कहता है यदि किसी शब्द के अंतिम में क्या है, यदि किसी शब्द के अंतिम में अ लगा रहे लगी रहे, या तो अकारांत कह सकते हैं, अ लगी रहे, तो उसका रूप बालक के समान चलता है। किसके समान चलता है? बालक के समान चलता है। अगर आपका अकारांत रहता है और अंतिम वर्ण के अक्षर वर्ण के साथ अगर अ आए, जिसे मोहन है, भक्त है, तो मोहन में देखिए अ आता है, न में अ आता है, इसके शब्द में देखना। अगर आपका कोई मात्रा नहीं लगा रहे और उसका सिर्फ अ हो, तो लगभग उसका रूप किसके समान चलता है? तो बालक के समान चलता है। तो आपको पता है बालका, बालको, बालका, फिर इस तरह इसका रूप सारे के रूप चलेंगे, मोहना, मोहन, मोहना, मोहनो, मोहना, इस तरह से इसका रूप चलेंगे, ठीक है। तो आपको ये समय पहला रूल तो समझ में आ गया होगा। चलिए सेकेंड रूल को समझते हैं। सेकेंड रूल कहता है यदि किसी शब्द के अंतिम वर्ण में आ लगी रहे, क्या लगी रहे? आ लगी रहे, तो उसका रूप जो है लता के रूप, लता के समान चलता है। जैसे आपको इसी प्रकार दिख रहा होगा गंगा, गंगा में गो में आ लगी है। संगीत ता में फिर आ लगी है। निशा सा में आ लगी है। और शिला ला में भी आ लगी है। इस तरह से कह सकते हैं कि इत्यादि आकारांत स्त्रीलिंग शब्द के रूप जो किसके समान चलते हैं? लता के समान चलते हैं। तो आपको पता है लता, लते, लता, इस तरह से इसका आप शब्द रूप बना सकते हैं, प्रथमा विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक, ठीक है। यदि किसी शब्द के अंतिम में, आपकी बार कह रहा है, यदि किसी शब्द के अंतिम में छोटी मात्रा हर्ष ई लगी रहे, क्या लगी रहे? हर्ष ई लगी रहे या छोटी मात्रा लगी रहे, तो उसका रूप मुनि के समान चलता है। किसके समान चलता है? मुनि के समान चलता है। यदि किसी के अंतिम वर्ण में दीर्घई हो, अर्थात कहने का मतलब बड़ी मात्रा लगी रहे, तो उसका रूप जो है ना नदी के समान चलता है। किसके समान चलता है? नदी के समान चलता है। तो हमने कुछ इकारांत और दीर्घी के कारांत के कुछ हमने उदाहरण लिए हैं। प्लीज इसको देखिए और इससे आप है ना मतलब ज्यादा से ज्यादा मतलब लाभ ले सकते हैं। जैसे यहाँ है इकारांत स्त्रीलिंग शब्द, शब्दों के रूप को कैसे बनाया जाता है? जैसे इसका रूप चलेगा शक्ति का रूप, उन्नति का रूप, पंक्ति का रूप, मति के रूप के समान चलता है, ठीक है। ये समझ गए। और दीर्घिकारांत को देखिए, दीर्घिकारांत में क्या रहेगा कि आपको ये युवती, कुमारी, दासी, पत्नी, जननी, चांदनी आदि इकारांत शब्दों के रूप नदी के समान चलता है। तो ये चीज आपको, ये रूल नियम समझ में आ गए हैं। चलिए हम लोग आगे रूल नियम को समझते हैं। चलिए हम लोग अब देखते हैं रूल नंबर 5 को। यदि किसी शब्द के अंतिम वर्ण में हर्षुकारांत लगा हो, हर्षुकारांत का मतलब छोटी ऊ की मात्रा लगी रहे, तो उसका शब्द रूप जो होता है साधु के समान चलता है। किसके समान चलता है? साधु के समान चलता है। यदि किसी शब्द के अंतिम वर्ण में क्या लगा हो? हर्ष ऊ की मात्रा हो, अर्थात छोटी ऊ की मात्रा लगी रहे, तो उसका रूप किसके समान चलता है? साधु के समान चलता है।
इसी प्रकार जैसे आप लोग देख रहे होंगे गुरु, पशु, शिशु, ऋतु आदि, इसका रूप किसके समान चलेगा? साधु के समान चलेगा। साधु के समान चलने का मतलब साधु का रूप जिस प्रकार चला हुआ है उसी प्रकार इसका भी रूप गुरु, पशु, शिशु का चलेगा। ठीक है ना। अगले ये जो होते हैं उकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप चलते हैं। क्या होते हैं? ये जो आपको दिख रहा होगा ये उकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप इसी प्रकार चलते हैं साधु के समान के साथ। अगले रूल को देखते हैं। रूल नंबर 6 कहता है यदि किसी शब्दों के अंतिम अक्षर में दीर्घ ऊ हो, क्या हो? दीर्घ ऊ का मतलब बड़ी ऊ की मात्रा लगी हो तो उसका रूप जो होता है ना बधु के समान चलता है। किसके समान चलता है? बधु के समान चलता है। तो इसी प्रकार कह सकते हैं कि उकारांत पुल्लिंग शब्दों के समान चलता है, इसका रूप कह रहा है। अगला रूल को देखते हैं। रूल नंबर 7 यदि किसी शब्दों के अंतिम में क्या हो? यदि किसी शब्दों के अंतिम में दीर्घ नहीं कर सकते, री कर सकते हैं, री लगा रहे तो उसका रूप पितरी के समान चलता है। तो पितरी जब आप लिखते हैं तो पितरी में आपको यहाँ ये जो आपको री दिख रहा होगा, री, ये आपका री जो दिख रहा होगा ये री हो जाता है। क्या इसके मिलके हो जाता है? ये आपका पितरी हो जाता है। तो ये अगर री लिखा हुआ कहीं देखिए कि वर्ण के अंतिम अक्षर में, ठीक है, शब्दों के अंतिम अक्षर में, तो उसको आप किसके समान चलाइए? पितरी के समान रूप में चलेगा। अगले रूल को देखते हैं। रूल नंबर 8वां क्या कहता है? यदि किसी शब्द के अंतिम अक्षर में या अंतिम वर्ण में आपको मोहलंक मिले या तो उसके अंतिम अक्षर के ऊपर अनुस्वार मिले तो उसका रूप जो है ना फलम के समान चलता है। किसके समान चलता है? फलम समान के चलता है। इस तरह से उदाहरण में हमने दिए हैं पुस्तकम, लेखनम, पत्रम, ठीक है, पुष्पम, ये सब जो होते हैं नपुंसक लिंग कहलाते हैं। तो पहले उसको आप पहचानने के लिए सीखिए। हमने इस वीडियो में सबों को पहचानने के लिए और उस पर चलाए गए रूप को हमने समझाया। आपको हमें बिलीव है, विश्वास है, आशा है कि आप उस चीज को समझ गए होंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। आप लोग लेकिन परीक्षा तक बने रहिएगा ताकि आपको इससे काफी लाभ उठाने के लिए मिलेगा, ठीक है। थैंक यू।